बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है जनाब? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन के बाद, आप जानते हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं कि उनसे जब बल्ले का निशान छीन लिया तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और वो उसी हैसियत में पार्लियामान के अंदर पहुँचे थे। फिर उनको किसी सियासी जमात को जॉइन करना था, उनकी मजबूरी थी ताकि मखसूस नशिस्तें हासिल की जाएँ। सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हो गए। अब खबरें ये हैं कि सुन्नी तहत काउंसिल के साथ मामलात कुछ गड़बड़ हो गए हैं। इवन के खान साहब का भी स्टेटमेंट आ गया है कि हमारा शायद ये गलत फैसला था कि सुन्नी तहत काउंसिल के साथ शामिल हो गए। शेर अफजल मरवा साहब भी यही कह रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर भी यही कह रहे हैं। जबकि अब जो पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद, बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि ये मुत्तफ़िक़ा फैसला था और ये कोई गलत फैसला भी नहीं था। अब पार्टी में इख्तिलाफ राय पैदा हो चुका है, 2 राय सामने हैं कि फैसला दुरुस्त था, सुन्नी तात काउंसिल के साथ शामिल होने का, या गलत फैसला था। आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थोड़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आती है इस मौके पे। ये मुश्किलात अभी आगे कितने अरसे चलती नज़र आ रही हैं और क्या ये इत्तेहाद जो है वो टूट सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आसिम साहब, इख्तिलाफ जो है ना, इख्तिलाफ राय, वो जमहूरी हुस्न है, ठीक है। और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में जमहूरी कल्चर जो है वो डे वन से इनकलकेट किया है, ठीक है। और उन्होंने इज़हार राय का हक सबको दी, वर्कर से लेके जो पार्टी लीडर्स हैं उन तक। अच्छा, अब बात आ जाती है इख्तिलाफात पार्टी के जो हैं आपस में। आपको याद है या नहीं है, हल्का सा एक रेफरेंस लेते हैं। क्रेडिट नहीं है मेरा मकसद लेना, मगर सिर्फ ये जस्ट टू जॉग द मेमोरी ऑफ द व्यूअर्स के, व्यूअर्स की जो मेमोरी है उसको थोड़ा सा हिलाते हैं। कि जनाब, आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले आप ही के साथ मैंने एक ब्लॉग किया था जिसके अंदर मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान साहब को फ्रॉम विद इन द कैबिनेट, विद इन हिज किचन कैबिनेट पार्टी, कुछ धोखाधड़ी का सामना होता हुआ नजर आएगा। ये महीना डेढ़ पहले की बात है, अगर आपको याद हो तो। जी, जी। तो ये वही वाली सिचुएशन से इस वक्त पीटीआई गुजर रही है, क्योंकि पीटीआई के बारे में मेरी जो रीडिंग है इनके जायचे को देखते हुए, 25 अप्रैल के करीब जब इनका ये बर्थडे का टाइम आएगा, उस वक्त चीजें इनके इनके लिए काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अभी जो है वो एक इर्तकाई अमल है जिससे पीटीआई गुजर रही है, ठीक है। तो ये इख्तिलाफात और ये इस तरह की बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैच होना, ये एक नेचुरल सी बात है जो जायचा हमें आगाही जिसकी देता है। हमने तो जायचे की जबान को आसिम साहब पढ़ना है ना, कि वो क्या जबान बोल रहा है, हमने वही बताना है। तो ये जो फैसला गलत है या सही है, ये तो चले एक डिबेट है इनके बीच में चल रही है। इनकी अभी अलहदगी होगी सुन्नी इत्तेहाद से। थोड़े अरसे के बाद फिर से ये दोबारा जो है ये ज्वाइन करेंगे इनको, या दोनों का एक राब्ता तो रहेगा। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे अलहदा हो जाएंगे रास्ते। शायद ये कहा भी जाएगी जी राहें जुदा हो गई, मगर 2 से 3 महीने के बाद फिर कहा जाएगा कि जी पीटीआई ने यू टर्न ले लिया और इनके साथ फिर आ गए। ये चीज अभी फिलहाल जो स्टार्स में है वो ये है, ये चीज नजर आएगी, मगर ये कि फिर ये दोबारा से इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे आपको। और वो डिपेंड करेगा उस वक्त जब ये खान साहब तशरीफ ले आते हैं जेल से बाहर, और ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये होगा। और फिर चीजें जो हैं अपने इर्तिका के अमल से गुजर रही है पार्टी, टूट फूट और शिकस्त और रेख्त का शिकार होके उसके बाद फिर अपनी प्रॉपर फॉर्म के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। इसके इस बात के कितने चांसेस हैं, आपका इल्म क्या कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करा दिए हैं लेकिन उनको अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिल सका। अगर उनको बल्ले का निशान मिल जाता है तो असद कैसर जो हैं उनके सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि फिर हम अपनी पार्टी जो सुन्नी तहत काउंसिल इसको ज़म कर देंगे पीटीआई के अंदर और फिर पीटीआई के ही प्लेटफ़ॉर्म से वो पुकारी जाएगी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, जीते हुए आज़ाद रहनुमा, उनको सुन्नी तहत काउंसिल के तौर पे जाना जाता है, पार्लियामेंट में पुकारा भी जाता है
और वो टॉक शोज़ में भी इसी नाम से शिरकत करते हैं। तो आप कितने फ़ीसद चांसेस देख रहे हैं कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा और पीटीआई की हैसियत से वो पार्लियामेंट में नज़र आएँगे? बल्ले का निशान इनको ज़रूर मिलेगा वापस, क्योंकि इनका ज़ायचा जो है, वो गो के टूट-फूट का मेक और रीमेक का शिकार ज़रूर है। इसी मेक-रीमेक में बल्ले का निशान भी आपको जून तक, जो मई, जून तक, जुलाई तक, ये मई, जून, जुलाई 3 इम्पोर्टेंट महीने हैं पीटीआई के हवाले से। इसके अंदर आपको कहीं ये चीज़ जो है, ये होती हुई नज़र आएगी, मिल जाएगा इनको निशान। एक ना नेशनल टीवी पे प्रोग्राम हुआ था नए साल का, तो उसमें उन्होंने मुझसे सवाल किया था, वो भी बतौर रेफ़रेंस अगर कहेंगे तो मैं लिंक उसका शेयर कर दूँगा। उसमें मुझसे सवाल किया गया था जी बल्ले का निशान इनको मिल जाएगा? उस वक़्त जो है, बिल्कुल ये चीज़ पहुँची हुई थी कि इनको बल्ले का निशान मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे ये कहा था कि जी मुझे नहीं लगता, बल्ले की वज़ह से इनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। बल्ले का निशान इनको मिलता नज़र फ़िलहाल नहीं आता। ये बात है मेरा ख़्याल है दिसंबर की 30-31 तारीख को प्रोग्राम हुआ था और 31 दिसंबर को हुआ था। तो तब मैंने ये कहा था, अभी भी ऐसे ही है कि अब इनको तकरीबन जून, मई, जून, जुलाई ये 3 महीनों में से कोई एक टाइम होगा, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं, वो इनको इस हवाले से इन महीनों में फ़ेवर देते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, खान साहब जब से जेल के अंदर हैं, तो उनसे बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि जाके मुलाकात करते हैं और हिदायत लेकर आते हैं। अब यही बात जो है जब इल्हाक की बात हो रही थी कि किस सियासी जमात के साथ शामिल हुआ जाए, तो उसमें 2-3 पार्टियों के ऑप्शंस थे, खान साहब ने दिए थे, मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल जिसकी वहदतुल मुस्लिमीन के बारे में कहा था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में कहा था और शिरानी ग्रुप के हवाले से भी बात सामने आ रही है कि उसके हवाले से भी बात हुई थी। जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उन्होंने ग़ालिबन खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों के लिए दरख़्वास्त भी दी थी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं दी थी दरख़्वास्त। लेकिन खान साहब की बात को शायद किसी ने बाहर आके गलत कोट कर दिया या आप क्या बेहतर समझते हैं कि कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि धोखा दिया गया है और गलती से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ शामिल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में जैसे पिछले दिनों में हमने देखा कि पार्टी की सफाई हुई थी, खान साहब ने कहा था कि कूड़ा-करकट है, कचरा साफ हो गया और बहुत अच्छी बात है। तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी कुछ लोग पार्टी से निकाले जा सकते हैं और ये धोखा जो है वो दिया गया खान साहब को? मैंने तो पहले वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आपके साथ जो वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि खान साहब को धोखा दिया जाएगा, तो जी हाँ, दिया गया है खान साहब को। मिसकोट भी किया गया है, मिसलीड भी किया गया है और खान साहब की जो किचन कैबिनेट है, उसमें से ही लोग हैं जो कर रहे हैं ये। दूसरी एक बात ये है कि पार्टी से लोग निकाले भी जाएँगे और पुराने लोग मेजॉरिटी जो है, वो आपको वापस आते हुए भी नज़र आएँगे। ये भी मैंने आपकी वीडियो में आपसे पहले बात की हुई कि पुराने लोग जो हैं, वो वापस आएँगे। खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, मेरा ख़्याल है कल या परसों कोई न्यूज़ आई थी। मैंने वो जो वीडियो आपके साथ की थी और भाइयों के साथ भी हुई वीडियो, तो मैंने कहा था कि पुराने लोग जो हैं, जो किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से छोड़ गए, वो दोबारा से वापस आते नज़र आएँगे, तो फिर ये शेप में अक्टूबर-नवंबर तक पार्टी दोबारा से आ जाएगी। पार्टी तो आपको पता है, आसिम साहब पाकिस्तान का कल्चर ये है कि टूटती हैं, बन जाती हैं, बनाई जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, उसके बाद फिर सीधा हो जाता है काम। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी एक पेशन गोई ये भी थी कि मार्च के महीने में या आगे-पीछे कुछ डेट्स में खान साहब की जो है वो कहीं मूवमेंट हो सकती है, उनको कहीं तब्दीली हो सकती है, जगह की तब्दीली के हवाले से आपने कहा था। पिछले दिनों हमने देखा बहुत बड़ी हलचल थी, अडयाला जेल के अतराफ में बाड़ लगाई गई और सिक्योरिटी खदशात के तौर पे उन्होंने कहा कि जी सख्ती कर दी गई है, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मुलाकातें तो शुरू हो चुकी हैं, अब हो रही हैं मुलाकातें, लेकिन सख्ती बहुत है, सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। मीडिया के नुमाइंदों को कहा गया है कि 2 किलोमीटर के फासले पे जाके खड़े हों। ये जो सख्ती हो रही है, ये सारे मामलात जो हो रहे हैं, इसके ऊपर पीटीआई के जो रहनुमा है, उनका ये कहना है और खान साहब का भी कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुझे अपने कारकुनों मतलब लीडरों से मशावरत के हवाले से दूर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जबकि कोई इस तरह के थ्रेट्स सीरियस है नहीं। आपका इल्म क्या कहता है? ज़ायचे को देखता हूँ तो एज़ सच कोई थ्रेट वाक़ई नहीं है, ज़ायचा यही बताता है। मगर हम जो इंसान है ना, वो रब्बानी हक़ाइक़ के ऊपर एक हद तक अपने फ़ायदे के लिए चलते हैं। उसके बाद हम चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड एंड फ़ोल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है? उसमें आके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि इंसान नुकसान में है।
तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो अखलाकी हक़ाइक़ हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान पाक हमें वाज़ेह तौर पे समझाने की कोशिश करता है बारहा कि नमाज़ 500 दफ़ा से ज़्यादा ज़िक्र है कि पढ़ो। अब हम नहीं पढ़ते तो वो अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ज़ायचा जो है वो कुरानी इल्म है। बहरहाल उलूम जितने भी हैं, डिवाइन हैं या सेक्युलर हैं, वो सारे आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही है ना। ज़ायचा हमें ये बताता है कि जनाब ये चीज़ें हो रही हैं। इंसान अब कोई ना करने दे तो फिर ज़ायचा वो भी बताता है, मगर हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते कि जनाब ये कर रहा है या वो कर रहा है। हाँ, ये है कि इंसान जो है वो उसके अगेंस्ट जाके ज़ायचे के या जो भी लिखा होता है कुदरत के फैसले की आउटलाइन होता है ज़ायचा काफ़ी दफ़ा ना, कई दफ़ा जो इस इल्म को समझते हैं लोग, दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है ये एस्ट्रोलॉजी। कोई इसको माने, कोई इसको ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और बड़े-बड़े लीडरान कराम हमारे जो हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, मानते भी हैं। मगर ये है कि अब वो अगर उस पे नहीं आते तो वो फिर उसके नताइज इंसान भुगतता है। और अब यही होने जा रहा है आसिम साहब कि मैं ज़ुहुल, 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 ज़ुहुल कहता आ रहा हूँ ना, अब वो चीज़ होने जा रही है, क्योंकि जो प्री इफेक्ट्स हैं चाँद ग्रहण के प्री इफेक्ट्स हैं सूरज ग्रहण के, वो हुक्मरान दुनिया में जितने भी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के ताकतवर हुक्मरान तबका जो है, वो कोई न कोई मिस्टेक कुदरत की कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिससे मामलात जो हैं वो इनके हाथ से निकलते हुए खुदा न ख़ास्ता नज़र आ सकते हैं। और ज़ुहुल जो है वो अपना जो अमल दखल है मामलात के अंदर वो करता हुआ आपको नज़र आ सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपका इल्म क्या कहता है कि जब से खान साहब जेल में गए हैं, उसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है? फ़ायदा इस सेंस में हम बात करते हैं कि खान साहब ने जेल से बैठ के जो तहरीक चलाई थी और जितनी बड़ी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने जेल में बैठ के चला ली, जो जेल से बाहर जितने भी लीडर थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के थे, जेयूआई के थे या एमकेएम के थे, वो नहीं चला सके और उसका रिज़ल्ट आपने 8 फरवरी को देख भी लिया। तो बहुत बड़ी तादाद में उनको कामयाबी हासिल हुई और जेल में रहने का उनको फ़ायदा लोग ये कहते हैं कि सिम्पैथी वोट भी मिला और लोगों ने बड़ी तादाद में खान साहब को इलेक्शन में वोट दिया। नुकसान उसका ये हुआ कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, जिस तरह के फैसले आपने देखा हुए, पार्टी टिकटों की तक़सीम में थोड़े मसले पैदा हो चुके थे। फिर अब सुन्नी तथ काउंसिल वाला मामला आपके सामने आ गया पार्टी के साथ इल्हाक का। तो इस तरह से कुछ पार्टी को नुकसान भी हुआ। आपका इल्म क्या कहता है, खान साहब के जेल में जाने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है? इनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। पता है कैसे? मेरा ख़्याल है, मैं इसका क्या कहूँ, पिछले साल जिस वक़्त गिरफ्तार किया तो मेरे ख़्याल 2-3 महीने हुए खान साहब को, तो मैंने उस वक़्त ये कहना शुरू किया था कि ये बंदा कैसा इसका दिमाग है खान साहब का, कि ये जेल में बैठ के कैंपेन, इसके दुश्मन जो हैं, इसके जो ओपोनेंट्स हैं, वो इस बंदे की कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है? और फिर कई वीडियोज़ में मैंने कहा कि ये बंदे की कैंपेन जो है इसके ओपोनेंट्स चला रहे हैं। इमरान खान ने तो कोई कैंपेन नहीं चलाई है अपनी। इमरान खान साहब ने तो अपना मतलब जेल यात्रा की है। कैंपेन उनकी जो है, वो उनके ओपोनेंट्स ने चलाई है, और अभी भी वैसे ही चीज़ है कि इनको जेल जाने से फ़ायदा ये हुआ है कि इनको दोस्तों, दुश्मनों की पहचान और ज़्यादा होगी, जिस वसफ़ को ये लैक करते हैं। इनका ज़ायचा जो है, ये बताता है कि ये मर्दम-शनास इंसान नहीं है। तो अब मर्दम-शनासी भी जो है, इमरान खान साहब ने सीखी, ये देख के, और ये इनके लिए तो चलो इमरान साहब के लिए तो फ़ायदा हुआ ही है। पब्लिक के सामने वो लोग जो हैं, ओपन हो गए हैं। फेयर एंड ओपन कि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो इमरान साहब के साथ, पार्टी के साथ फेयर नहीं थे, कैसे वो लोग अलहदा होते रहे। हाँ, जिन लोगों ने जो मतलब जुल्म और इस्तबदाद बर्दाश्त किया, अभी भी कई लोग कर रहे हैं, जो भी पार्टीज के खिलाफ होता है हुकूमतों की तरफ से, वो कर रहे हैं। तो वो लोग हैं जो खान साहब के साथ सही हैं, और खान साहब अब इस चीज को देख रहे हैं। तो ये फायदे वाली बात हुई है। खान साहब का जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या जो भी आप कह लें, वो फायदेमंद साबित हुआ है। इमरान खान की ज़बान जो है वो अवाम बन गए, जिन्होंने वोट इमरान खान को 8 फरवरी को दे दिया। ठीक है?
बगैर इंतखाबी निशान के इमरान साहब वो इलेक्शंस लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, आराम से बैठे हैं अंदर, और मतलब आराम से तो नहीं, जेल में अल्लाह माफ करे, वो बैठे हुए हैं, मगर ये है कि पार्टी उनकी जो है, उनके लोग जो हैं, ऐसे ऐसे भी हुए हैं, लोग करोड़ों में करके खर्चा वो नहीं ले सके जो चंद हजार रुपयों में लोगों ने खर्चा करके सीटें जो है वो विन करनी है। तो इससे ऊपर और क्या फायदा हो सकता है इमरान खान को, कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले कि हाँ यार, लोग उनके साथ नेगेटिव करते हैं, कुदरत उनके साथ पॉजिटिव करवा देती है। ये इमरान खान ना होते तो कोई और होता, असल में फायदा पाकिस्तान का अल्लाह ताला करवा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो बैठ के हमारे साथ बात करते हैं कि मार्च और अप्रैल जो है वो काफ़ी खतरनाक होगा। आपने भी कहा कि सियासी इंतशार जो है वो थमेगा नहीं। लेकिन हमारे देखने वाले हमसे पूछते हैं कि अप्रैल के बाद बता दें, क्योंकि मार्च अप्रैल तो आप लोग कहते हैं कि सियासी इंतशार बढ़ना है और हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते नज़र आ रहे। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई जो ये महीने हैं आगे, इसमें आप देखते हैं इस साल के आखिर में या इस साल के मिड में कहीं कोई अवाम के लिए बेहतरी है, या इंतशार थोड़ा-सा कोई थमता हुआ, कम होता नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि 20-21 मार्च को ना नौरूज है, ठीक है। नौरूज जो है वो नया एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर है, ठीक है। उससे चीजें जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगी, अवाम की बेहतरी में जाना शुरू होंगी, अवाम अपनी बेहतरी में करवाना शुरू करेंगे। उसके बाद 21 अप्रैल को जो सूरज है वो अपना घर भी तब्दील कर रहा है, और दो बड़े ताकतवर सैयारे जो एक दूसरे के लिए नहस हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे भी हो रहे हैं। वो बुर्ज वो सॉरी वो सैयारा ज़ुहल है और सैयारा मरीख है, सैटर्न और मार्स, ठीक है जी। वो 21 अप्रैल को कंजंक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक घर में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पे आके अवाम का मुकाबला मार्स के साथ, सैटर्न का मुकाबला मार्स के साथ होता हुआ नजर आता है। ताकत से रिलेटेड जो भी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ फैसले हुक्मरानों के हिसाब से इस तरफ चले जाएंगे कि वो अवाम को कोई खास पसंद नहीं आएंगे। अवाम जो है वो फिर रिटेलिएट और रिएक्ट करेगी, और फिर जो चीजें हैं वो बहुत सारी जायचे के हिसाब से मैं देख के बात करता हूँ। जमीनी हकायक तो अभी तक यही नजर आ रहे हैं ना, कि अवाम जो है वो बैठे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मगर कोई ना कोई वाकया ऐसा होने वाला है, खुदा ना करता, कि जो ट्रिगर कर देगा कि सारे पुरसकून माहौल। तो एहतियात करनी चाहिए हुक्मरानों को। इस वक्त ये उनके लिए एक नाजुक वक्त है। बतौर एस्ट्रोलॉजर, बतौर एक पाकिस्तानी, मैं तो यही कह सकता बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।